सबसे पहले तो जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने दो बड़ी रशियन ऑयल कंपनीज के ऊपर पाबंदी लगा दी है और ये पाबंदी उन्होंने लगाई जब उनकी मुलाकात हो रही थी नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे के साथ। तो उससे पहले उनकी जो महकमा तिजारत है उनकी तरफ से ऐलान हो गया कि दो बड़ी कंपनी जो हैं उनके ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है, रोसनेफ्ट और ल्यूकोइल। ये दोनों कंपनियां जो हैं ये रशिया का जो रोज़ की उनकी पैदावार है उस कुल पैदावार 4 मिलियन बैरल अ डे, उसमें से आधी जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पे ये दो कंपनीज कर रही हैं। सही। और इसमें से यानी 4 में से जो दो, तो इसमें से जो है वो चाइना रशिया से ऑयल ले रहा है। सही। ठीक है। और 2 मिलियन बैरल, और भारत जो है वो यानी 4 मिलियन टोटल है। ये दो कंपनीज यानी 8 में से अगर 8 बिलियन है तो उसमें से निस्फ ये दो कंपनीज कर रही थी, और वो जो 4 बिलियन कर रही थी तो उसमें से 2 बिलियन चाइना और 1.6 मिलियन जो है वो इंडिया ये ले रहा था। ठीक है। टोटल 8 मिलियन बैरल अ डे, हाफ करें तो 4 में से 2 चाइना, 1.6 इंडिया। तो इन दो बड़ी कंपनीज के ऊपर पाबंदी लगा दी है। और उसके साथ जो रोज़नेफ्ट है वो उसके ऊपर ज़्यादा बड़ी पाबंदियां लगी हैं, और जो ल्यूकोइल है उसके ऊपर ज़रा कम लगी हैं क्योंकि उसमें हंगरी के और स्लोवेनिया कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ के प्राइवेटली ओन्ड है तो उसके ऊपर कम लगी हैं। ये रोज़नेफ्ट पे ज़्यादा लगी हैं। अब रोज़नेफ्ट के ऊपर पाबंदियां लगने का मतलब ये है कि भारत को शदीद इसका नुकसान हुआ है बराह रास्त। सही। क्योंकि ये जो रोज़नेफ्ट है ये इसके 50% शेयर्स जो हैं वो भारत की जो मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं उन कंपनीज़ के साथ 50% शेयर जो नियारा एनर्जी है गुजरात की, वो 50% शेयर्स वो इस रोज़नेफ्ट के साथ थे। तो एक बहुत बड़ा धचका रशिया के ऊपर इसका क्या असर होता है इन पाबंदियों का, ये अभी देखना है कि ये पाबंदियां तो रशिया में लगी हुई हैं, लगती रहती हैं, उड़ती रहती हैं, लगती रहती हैं। बाइडेन दौर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ट्रंप दौर में आके पहली दफ़ा उन्होंने लगाई हैं। लेकिन इस पर जो असल इसका चाइना के भी ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, पाबंदियाँ लगती रही हैं तो चाइना तो उसे मुबर्रा है। लेकिन जो हिट है इसमें बड़ी हिट वो इंडिया को पड़ी है बराह रास्त, और इंडिया को इसमें हिट पड़ी है, बड़ी हिट है। और इसको वो सारे जो रिफाइनरी का काम वहाँ पे कर रहे थे बड़े अदारे, उनको शदीद नुकसान पहुँचा है उसमें, यानी उनको बहुत बड़ा धचका लगा है। और उसमें ख़ास तौर पे जो सैंक्शन जिन कंपनीज़ को लगी हैं उसमें इंडिया ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज़, उसके बाद SPCL मिठल एनर्जी लिमिटेड एंड ऑयल, और नेचुरल गैस ग्रुप, नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जो कि ONGC के नाम से, ये सबसे ज़्यादा जो है इनको धचका लगा है। अच्छा, अब ये जो इशू है उसके नतीजे में फौरी तौर पे अगर मैं इसको NDTV को कोट करूं, ठीक है, NDTV को मैं कोट करूं 5th, तो US सैंक्शंस नयारा एनर्जी ओनर रोज़नेफ्ट, ये रोज़नेफ्ट चूँकि इसको पाबंदी लग गई है, और ल्यूकोइल टू प्रेशर रशिया पे प्रेशर डालने के लिए जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है वो पहुंचा है इंडिया को। अच्छा, उसके बाद फाइनेंशियल टाइम्स 15th, इंडियाज़ रिलायंस विज हॉल्टिंग ऑयल परचेज फ्रॉम रशियन सप्लायर्स। ठीक है ना, ये बुरी तरह से चूँकि हिट हुआ है, इसलिए अब ये किस तरह से इससे निकलेंगे बाहर, क्योंकि ये एक बड़ा फाइनेंशियल डैमेज है जिसके लिए वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये इस वक्त होगा। ख़ास तौर पे
जब उनकी बातचीत भी हो गई है, फाइनेंशियल टाइम्स को ही कल बातचीत हुई है ना उसके हवाले से, जो दिवाली की मुबारकबाद वगैरह दी, और उसके बाद फिर ये हुआ कि ये बात भी चलने लगी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी आसियान जा रहे हैं, वहाँ पे साइड लाइन से मुलाकातें भी होंगी। फाइनेंशियल टाइम्स 47, इंडियाज ऑयल सैंक्शंस शेक इंडिया इन एनर्जी मार्केट्स। अच्छा, और इसमें जो ये एनर्जी मार्केट्स तो पूरी दुनिया की हिल गई, लेकिन उसके साथ ही जो दूसरी इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि क्या ये सप्लाई ज़ीरो होने जा रही है, क्या इसको टोटल जो है वो इंडिया रशिया से ऑयल बंद करने जा रहा है। तो इसके ऊपर जो है वो ब्लूमबर्ग समेत बाकी जो जरीदे हैं वो ये कह रहे हैं कि इनका ज़ीरो जो है वो ऑयल हो जाएगा, जो ये रशिया से ले रहे हैं वो ऑयल ज़ीरो पे चला जाएगा, टोटल ड्राई हो जाएगा। ये एनडीटीवी ने भी किया है, और अगर हम इसको कोट कर सकें तो ये जो है ये ज़ीरो जो है ये हो जाएगी सप्लाई। इंडियन रशियन सप्लाई फ्लो एक्सपेक्टेड टू ड्राई अप आफ्टर यूएस सैंक्शंस। और उसके साथ ही जो है एक वहाँ से भी खबर आ रही है, उनका मीडिया भी कोट कर रहा है, यूक्रेन का मीडिया वो भी कह रहा है कि ये ज़ीरो तक पहुँच जाएगा, ये सारी जो सप्लाई है ये ज़ीरो होने जा रही है। कीव पोस्ट की एक स्लाइड अगर हम दिखा सकें, वो मैंने बनवाई थी भी। तो यूएस सैंक्शंस चोक इंडियाज रशियन ऑयल लाइफलाइन फ्लो सेट टू हिट ज़ीरो। और ये बाकी जगहों पर भी इसी तरह से आ रहा है कि ये ज़ीरो जो है ये हिट हुआ है, सबसे ज़्यादा इस पे इंडिया हिट हुआ है। अच्छा, सैंक्शंस लगे हैं रशिया पे, हिट हुआ है इंडिया, और उसका नतीजा ये निकला है कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उन्होंने एक्स पे एक मैसेज डाला है, और उनका जो एक्स का मैसेज है वो उनका एक्स का मैसेज जो है वो है 7 अगर दिखा सकें कि उनकी कन्वर्सेशन हुई है, had a warm conversation with my dear friend Prime Minister Anwar Ibrahim of Malaysia, ठीक है, congratulated him on Malaysia's ASEAN chairmanship and conveyed best wishes for success of coming summits। अब आगे एक बहुत अजब और बहुत ही हैरान कुन एक कदम उठा रहे हैं भारत के वजीर आजम। लुकिंग फॉरवर्ड टू ज्वाइनिंग आसियान इंडिया समिट वर्चुअली, खुद नहीं जा रहे, वर्चुअली अटेंड करेंगे। एंड टू फर्दर डीपनिंग ऑफ आसियान इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ये यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो वहाँ पर नहीं जा रहे, और वहाँ पर उनका ना जाने का जो फैसला है वो उनका जब से वो 2014 से लेके अब तक वो पावर में आए हैं, तो पावर में आने के बाद ये पहला मौका है कि वो आसियान समिट में नहीं जा रहे। उनके जो एक्ट ईस्ट एशिया पॉलिसी का ये बाकायदा हिस्सा है आसियान समिट्स, आसियान की ममालिक, तो उसमें उनका ना जाने का जो फैसला है ये एक ऐसा फैसला है, और वर्चुअली अटेंड करने का फैसला। और उसके ऊपर जो है वो रॉयटर्स ये कह रहा है कि वो इसलिए वहाँ नहीं जा रहे कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप से नहीं मिलना चाहते, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप वहाँ पे आ रहे हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप को वो अवॉइड कर रहे हैं। ये मैं 35th कोट कर रहा हूँ। रॉयटर्स, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी टू अटेंड आसियान समिट वर्चुअली रूलिंग आउट ट्रंप मीटिंग। ट्रंप मीटिंग जो है वो ख़त्म हो गई, क्योंकि वो वहाँ पर जब वो जा ही नहीं रहे तो वो जो हैं वो फिर प्रेसिडेंट ट्रंप से कैसे मिलेंगे। और ये एक बहुत ही बड़ा एक डिप्लोमेटिक लेवल पे, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि आसियान समिट जो है ना वो वहाँ पर एक उम्मीद थी बड़ी कि कोई ऐसी बात इनके दरमियान हुई है, प्रेसिडेंट ट्रंप के दरमियान मुबारकबाद भी दी है, सब कुछ। अब उसकी डिटेल चूँकि नहीं बताई जा रही, तो इसलिए वो अपोजिशन के लोग वहाँ पे कह रहे हैं कि बच के रहना रे बाबा। वो कांग्रेस के लोगों ने अपोजिशन के कर दिया। लेकिन ये बहुत अजीब बात है कि वो आसियान समिट से उन्होंने वर्चुअली वहाँ ये कहा कि मैं वहाँ पे आसियान समिट में नहीं जा रहा। और ये जो है ये बात जो है ये एक बड़ा डिप्लोमेटिक लेवल पे मेरे ख्याल से देखें। वहाँ पर अगर हम देखें तो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लूला वहाँ पे आ रहे हैं, वहाँ पे कनाडा के
जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो वहाँ पे आ रहे हैं। वहाँ पर दुनिया से बेशुमार जो लोग हैं, ये आसियान समिट सबसे बड़ी शायद होने जा रही है। और इसमें जो है ये इस मरहले पे अच्छा NDTV भी कह रहा है 38 रशियन ऑयल सप्लाई टू इंडिया सेट टू फॉल नियर ज़ीरो। तो ये जो है, फिर ब्लूमबर्ग ये कह रहा है 36 मूडी टू स्किप आसियान समिट लाइकली मिस आउट ट्रंप मीटिंग। 2019 में 20 में तो वर्चुअली उन्होंने अटेंड की थी कोविड की वजह से, 22 में वो नहीं गए थे।